हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी 2023 और 26 जनवरी 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों को रिपब्लिक डे और वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है। उस अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है जो कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में। तो उस अभ्यास का नाम क्या है? उस अभ्यास का नाम है ट्रोपेक्स अभ्यास। ठीक है, ट्रोपेक्स अभ्यास है फ्रेंड। तो ये मुंबई अटैक जो हुआ था 2008 में, उसके बाद ये आयोजित किया जाता है समुद्री सुरक्षा के लिए। ठीक है, समुद्री सुरक्षा है तो यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी अभ्यास होते हैं ये क्यों आयोजित किए जाते हैं? तो इसको आयोजित करने का पर्पस है कि युद्ध की परिस्थितियों के लिए हमारी सेना को तैयार किया जाता है। बिना वास्तविक युद्ध के प्रभाव और परिस्थितियों की पे रणनीति की परीक्षा की जाती है। ठीक है, तो अभ्यास इसीलिए किया जाता है ताकि आप आने वाले परिस्थितियों से, घटनाओं से निपट सके। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो अमूल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ये है श्यामल भाई बी पटेल। ठीक है, श्यामल भाई बी पटेल को अमूल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अमूल क्या है? तो अमूल एक मिल्क ब्रांड है। ठीक है, ये गुजरात के आनंद में है जो सहकारी दूध उत्पादक एक ब्रांड है। ठीक है, इसके संस्थापक हमारे वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 14 दिसंबर 1946 को। अब हम देख लेते हैं और भी नियुक्तियां। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए पात्र बच्चों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए या क्या है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने के लिए बच्चों की आयु 5 से 18 साल होनी चाहिए। ये जो है PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये रिपब्लिक डे के एक सप्ताह पहले प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसमें इस बार 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। ठीक है, इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कार में प्रदान की जाती है। ठीक है, ये असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है फ्रेंड, और ये नाम है इसका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लेकिन ये राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। पहले ये 14 नवंबर को बाल दिवस में प्रदान किया जाता था, लेकिन अब ये गणतंत्र दिवस के पहले एक सप्ताह पहले प्रदान किया जाता है, और वे बच्चे गणतंत्र दिवस के परेड में भी शामिल होते हैं। इस बार कितने बच्चों को दिया गया है? 11। ठीक है, अगला देखते हैं हम प्रश्न। हाल ही में IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा भरत भास्कर। ठीक है, भरत भास्कर को IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और नियुक्तियां देखते हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। MOIL के सह प्रबंधक निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर है। ठीक है, और ये मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि
युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतदान के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का चयन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी के लिए दिया गया है? तो ये जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ना, ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पे प्रदान किया जाता है 23 जनवरी को। तो इसमें आपदा प्रबंधन पुरस्कार में व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों श्रेणी में प्रदान किया जाता है। तो संस्थागत श्रेणी में ये किसे प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, ठीक है, और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, ठीक है, इन दोनों को प्रदान किया गया है। तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि वहाँ आपको पता है फ्रेंड्स, हमेशा चक्रवात साइक्लोन आते रहते हैं और ये इस पे बहुत ही अच्छे से उस पर काम करता है। और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम में जंगलों में आग लगी थी, ठीक है, न्यूज़ में भी था, तो उस पे इस संस्था ने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो इसलिए इन दोनों संस्था को लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम और उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी के लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, मुंबई में हो रहा है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, ठीक है। इसमें किस भारतीय फिल्म का इस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर होगा? तो इसमें जो फिल्म होगा वो तमिल फिल्म अपत्था है, ठीक है, जिसका प्रीमियर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? यानी 100 डेज में प्लास्टिक के यूज़ को या इधर उधर जो भी वेस्ट में फेंके पड़े हुए हैं उसको ख़त्म करना है। तो ये अभियान शुरू हुआ है दिल्ली में। अब चलिए देख लेते हैं दिल्ली आया ऑप्शन में, तो दिल्ली के बारे में। साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुआ है। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के उप राज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की है। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। समर स्मार्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ करने जा रहा है फ्रेंडशिप पाइपलाइन। हाल ही में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आपको पता है कि अभी श्रीलंका में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो उसके लिए ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम IMF द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो उसका सबसे पहला सपोर्ट भारत द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए हम अब देखते हैं इसका श्रीलंका से रिलेटेड न्यूज़ को। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार शेहान करुणातिलका को उपन्यास को, एक सेकंड फ्रेंड्स, एक बार और मैं इसको देख लेती हूँ। हाँ, श्रीलंका के उपन्यासकार शेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है, ये नाम है, ठीक है। इनके उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका का सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने अपने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। चलिए ये था आज का हमारा टॉप 10 MCQ डिस्कशन। कल के प्रश्न का आंसर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पंजाब। चलिए आज का प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया है, वो भी 2025 तक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फ्रेंड्स आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। चलिए हम फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए आज फुल आप रेस्ट करें, कुछ अपने लिए प्लान करें कि आप वाकई देश के लिए क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा देखिए, जब आप अपने सेल्फ के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका एक एक कदम इस देश के लिए ही कंट्रीब्यूट होता है। इसलिए अच्छा सोचें और इस रिपब्लिक डे को अच्छे से मनाएं। ठीक है, कुछ प्लान करें अपने फ्यूचर के लिए अच्छा, और देन कल से लग जाएं। आज फुली रेस्ट ले लें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे कल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।